की फैकल्टी या आपकी एसएसटी में आपको हेल्प करूँगी मैं पूरे ईयर एंड मे बी इन 10th ऑल्सो। सो अभी हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ कि आप सभी अपना फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिए एंड जितनी देर भी क्लास चलेगी कोई भी बात नहीं करेगा, गिगलिंग नहीं होगी, ठीक है, और किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेंगे, क्लास एंजॉय करेंगे अच्छे से, ओके। और कहीं भी डाउट होता है पूछने की पूरी परमिशन है, ओके। कहीं भी डाउट होता है रेज योर हैंड, मैं पूछूंगी, क्लियर। और कोई भी चीज़ समझ नहीं आए दोबारा रिपीट करने के लिए बोल सकते हो। चले स्टार्ट करें। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड आपको बता रही है कि चैप्टर का नेम क्या रहेगा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इंडिया अगर मैं बोलती हूँ तो आप क्या समझते हो कि हमारा नेशन जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब बात आ जाती है साइज एंड लोकेशन की। साइज क्या मतलब कितना इसका एरिया है, और लोकेशन मतलब कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो ये कहाँ पर लाई करती है, ठीक है। इतना इसका नेम से समझ में आता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या कवर करेंगे, तो आज हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड और नेबर्स ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर के सारे टॉपिक्स इसमें यहाँ पर इंक्लूड हो जाने वाले हैं। सो अगर हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं तो इंडिया आप लोगों को पता है बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना? हाँ, तो इसका मतलब कि हम बहुत टाइम पहले से थे, बहुत टाइम पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। और एंशिएंट का मतलब क्या होता है, पुरानी। अब अगर हम बहुत सारी बुक्स वगैरह की स्टोरीज वगैरह देखें जैसे कि महाभारत वगैरह, यहाँ पर भी हमारे बारे में बताया गया है कि इंडिया बहुत पुरानी है। इवन हमारे कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कुछ हमारे एक्सकवेशंस होते हैं, वहाँ से भी क्या निकलती है, फाइंडिंग्स निकलती है, जिनकी ईयर्स जो होते हैं, जिनकी डेट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी होती है। तो इसका मतलब क्या है, एक इंडिया क्या है, एक तरीके की एंशिएंट सिविलाइजेशन। समझ में आया सबको? नेक्स्ट आता है कि इंडिया ऑक्यूपाई करती है ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ एशिया। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे? 7। अब अगर मैं एशिया बनाती हूँ उसमें से एक एशिया भी है, ठीक है। एशिया में अगर मैं बनाती हूँ तो क्या ये ईस्ट डायरेक्शन होगा? ये ईस्ट है, ये क्या हो गया फिर? वेस्ट। ये क्या हो गया? नॉर्थ। एंड ये साउथ। अब ये क्या लाइन बोल रही है कि ये साउथ एशिया में है। अगर ये पूरा एशिया है तो इंडिया कहाँ लाई करता होगा? साउथ में। क्लियर? तो हमें कुछ लोकेशन का पता चल गया है कि इंडिया कहाँ पर है, कहाँ पर? साउथ में है। अब आपका जैसे नेम का मीनिंग होता है, सबके नेम का कुछ ना कुछ मीनिंग है और सबको पता भी होगा, एंड किसी को अगर नहीं पता है तो घर पर जाकर पूछना पेरेंट्स से। इसी तरीके से इंडिया और या इंडियन नेम का भी एक मीनिंग है जिसका नाम होता है सिंधु। सिंधु क्या होता है? हाँ, सिंधु क्या थी? एक रिवर है जिसका अभी इंग्लिश नेम क्या है? इंडस। कहाँ फ्लो होती है ये? पाकिस्तान। इंडिया में नहीं है? हाँ, इंडिया में भी ये फ्लो करती है। कहाँ पर, किस स्टेट में? बस पंजाब। पंजाब में तो एंटर भी नहीं करती है ये। राजस्थान? नो, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं इंडिया इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से अगर इंडिया का टॉप बनाती हूँ तो ये यहाँ से आती है और इस तरीके से फ्लो होकर निकल जाती है। क्या इसमें राजस्थान है? नहीं, ठीक है। क्या यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है? नहीं, ठीक है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जब काफ़ी टाइम पहले पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं था, इवन अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। तो जब लोग इधर आते थे ना तो उन्हें एक रिवर मिलती थी। मीन्स बहुत सारे लोग उधर ईरान इराक से आ रहे हैं ट्रैवल करते हुए, उन्हें कोई ना एक रिवर मिलेगी। उसके पास क्या थी? बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो मतलब जैसे सिटी उसके आसपास थी। तो उन्होंने पूछा इस रिवर का नाम क्या है, तो लोगों ने बोला सिंधु, ठीक है। इसीलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला है? सिंधु घाटी की सभ्यता, हिंदी में ये भी बोला जाता है। एंड इसी सिंधु का जब इंग्लिश नेम लिया गया तो वो आया इंडस रिवर, एंड इसी से एक वर्ड बनता है इंडियन, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है इंडियन। अब आप लोग देखते होंगे कि इंडिया, अगर मैं पूछती हूँ कि इंडिया नेम कहाँ से आया, तो आप लोगों के पास डिफरेंट स्टोरीज होंगी। कोई बोलेगा कि मैम भरत नेम से आया, कोई बोलेगा कि मैम एक ट्राइब का नाम था उससे आया, ठीक है। बट जो एनसीईआरटी है वो बोलती है कि जो सिंधु रिवर थी, मीन्स जो इंडस रिवर है, उसके नाम की वजह से हमारे इंडिया का नाम आया। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? समझ में आया? अभी थोड़ा सा हो सकता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ
बातें लिखी हुई है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बट आगे आने वाली स्लाइड्स में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया क्या प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया को सब वर्ल्ड लेवल पे जानने लगे हैं, राइट। तो हमारी इंडिया कहाँ कहाँ डेवलपमेंट कर रही है, एग्रीकल्चर में कर रही है, हाँ कर रही है, नए नए इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं हम लोग। क्या इंडस्ट्री में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, क्या अर्निंग ज़्यादा हो रही है, यस हो रही है। तो ये इसमें है, अभी आपको नोट करना है तो जल्दी से इसे नोट कर लो। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई पार्ट जो रिपीट कराना हो। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ओके क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं जितना मार्क करूँगी उतना ही लिखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एंड समझने पर ज़्यादा ध्यान देना, मतलब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। क्लियर हो गया, हो गया, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं टाइम दे दूंगी, दोबारा से स्लाइड्स पीछे ले आऊँगी। अब आता है कि इंडिया लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर क्या होता है, कोई आइडिया? यस ओके ओके, सो इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन। तो अगर मैं अर्थ को बनाती हूँ, क्या अर्थ ऐसी दिखेगी? हाँ ठीक है, समवॉट। अब हमने क्या किया कि हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस अर्थ को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किससे? एक लाइन पास करके, एक इमेजिनरी लाइन जिसका नाम क्या था? इक्वेटर। ये कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इक्वेटर के जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है? वो क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर। और नीचे का पार्ट क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। और हम कहाँ पड़ते हैं? एशिया के साउथ में। तो हम कहाँ आ गए? नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। अब ये बताइए, कुछ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जैसा पढ़ा है आप लोगों ने? लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। मतलब अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो इसका मतलब ये जो मैंने वाइट लाइन से ड्रॉ किए हैं, क्या ये आपके लैटिट्यूड्स हैं? ठीक है। अब मैं एक और अर्थ बनाती हूँ। अब अगर मैंने इन्हीं लाइंस को इस तरीके से करा, मीन्स आपका वर्टिकली किया, तो ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड्स। अब इनकी नीड क्या थी? ओके, लोकेशन के लिए क्या चाहिए था? इन दोनों में से दोनों चाहिए लोकेशन के लिए, ठीक है, दोनों चाहिए। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम, ठीक है। तो याद रखना, जितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? टाइम के लिए होते हैं। जितने लैटिट्यूड्स होते हैं जनरली वो लोकेशन के लिए होते हैं, लोकेशन के लिए होते हैं। अब आपसे कोई बोल रहा है, मतलब जो लाइन यहाँ पर बोल रही है कि कितने लैटिट्यूड्स हैं? 181। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कितने हैं? 90, और यहाँ पर कितने हैं? 90। ओके मैम, सही बोला आपने, 180 हो गए। पर ये 181 कहाँ से आया? ये 181 आया आपका इक्वेटर को भी ऐड करने के बाद। ओके, तो टोटल लाइंस कितनी होती है लैटिट्यूड में? 181 होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। इक्वेटर हम सबको पता है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम लोगों को पता है? कैप्रिकॉर्न, सॉरी, कहाँ से कहाँ से पास होता है ये? साउथ में जाता है। किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम बता सकते हो जिसके ऊपर होके ये पास होता हो? नहीं आइडिया? ऑस्ट्रेलिया हो सकती है क्या? नहीं होगी। अफ्रीका हो सकती है क्या? ठीक है, तो अफ्रीका तो वैसे कॉन्टिनेंट है, पर ये पास मतलब उसी के आसपास से होता है, ऑस्ट्रेलिया के। दूसरा क्या है? ये कहाँ से पास होता है? इंडिया को एक किस में डिवाइड करता है?
2 पार्ट्स में, ठीक है। इंडिया को ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्या है आपका आर्टिक सर्कल, ये कहाँ लाई करता है, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ कहाँ है, ये रहा। ये क्या है अंटार्कटिक सर्कल, ये कहाँ लाई करता है, साउथ में, ठीक है। तो हमें लैटिट्यूड सभी को क्लियर है, कोई ऐसा जिसे लैटिट्यूड्स नहीं पता हो अभी भी, एनीवन, सबको क्लियर है। अगर नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से दोबारा समझा दूंगी, पर पूछ लेना, ओके। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि आगे आपका फाउंडेशन होने वाला है। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। चलो लैटिट्यूड्स पता चल गए, अब लैटिट्यूड्स क्यों पता किए, लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, वो किसी फॉरेस्ट में है, तो उसने, वो यहाँ पर है, ठीक है। उससे पूछा आपने कि अपना डायरेक्शन बता, अपनी लोकेशन बता, मैं तुझे कैसे सर्च करूँ। तो क्या होगा, वो बोल देगा कि मैं इस लैटिट्यूड पे हूँ, सपोज मैं 20 डिग्री पर हूँ, ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर हूँ, मुझे सर्च कर लो। अब वो 20 डिग्री इस पॉइंट पे भी हो सकती है, राइट। वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, किसी भी प्लेस पे हो सकता है। अब एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता चल रही थी, बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा था, तो हम लेकर आए लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स इसके अलावा क्या और करते हैं, टाइम भी बताते हैं, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन के साथ टाइम में भी हेल्प करते हैं। कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड क्या है, प्राइम मेरिडियन। कहाँ से पास होता है, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से क्यों पास हुआ ये, हमारी इंडिया से भी तो हो सकता था, इमेजिनरी लाइन है। हाँ, मतलब कह सकते हैं, जब आप लोगों को अभी भी पता होगा कि हम किस में जनरली डील करते हैं, डॉलर्स वगैरह में डील करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम पहले, सबसे पहले जो सिविलाइज, या फिर कह सकते हैं सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो यूरोप में आया था। वो लोग सबसे पहले एडवांस हुए थे, बाकी सारे कंट्रीज़ क्या थी, जनरली उनकी कॉलोनीज़ थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ से ब्रिटेन से प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री को पास कराया, ठीक है, 0 डिग्री को पास कराया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉटल का एग्जांपल लेती हूँ, तो इस बॉटल की एक साइड आपकी तरफ है, ठीक है। ये क्या बनाया इसने, इन्होंने 0 डिग्री, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट एक पीछे लाइन भी होगी, सर्कल पढ़ा है, ठीक है, क्या हो गया, या एक स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, कितना डिग्री हो गया, 0 के पीछे 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या लाइन हो गई, 180 हो गया इधर। तो इसको क्या बोलते हैं, इस लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये कितने लॉन्गिट्यूड पर है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर इधर आपके मींस ग्रीनविच पर आपके यहाँ से लॉन्गिट्यूड पास होता है 0 डिग्री, तो जस्ट उसके अपोजिट क्या पास होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब जैसे कि इसका नेम बोल रहा है डेट, तो क्या होगा इसका मतलब, हाँ, डेट चेंज करने के लिए हेल्प करती है। अब इंडिया में ऐसा तो है नहीं, अब जैसे आप लोग के क्या होता है कि आप जैसे 12 बजते हैं रात के, ठीक है, जैसे 24 आवर्स हो जाते हैं, आपका डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। पर अर्थ के साथ तो ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब हम किस लोकेशन को माने कि जब सन यहाँ से पास हो जाएगा या अर्थ इतना घूम लेगी तो डेट चेंज हो जाएगी, बड़ा कन्फ्यूजन था, राइट। तो हम लोगों ने सेट की इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि 180 डिग्री से पास होती है। किस 2 कंट्रीज़ के बीच में से पास होती होगी, एनी आइडिया, एनी आइडिया, कोई भी 2 कॉन्टिनेंट्स बता दो, चलो। ये जाती है जापान एंड अमेरिका, यस, अलास्का, ठीक है। तो उन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में से जाती है। अब इसको इम्पोर्टेंट और क्या बनाता है, चलो हमें डेट पता चल गई, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट क्या बनाता है, इसको इम्पोर्टेंट बनाती है इसकी कि ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये बहुत एक ओनली ऐसा लॉन्गिट्यूड है जो कि इस तरीके से इरेगुलर शेप का है। ऐसा क्यों हुआ, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स थे पूरे उसमें ओशन में, उनसे पूछा गया कि हम एक डेट लाइन बनाना चाहते हैं, यहाँ से पास होगी। अब आप ये बता दीजिए कि आप अमेरिका का टाइम मानेंगे या फिर एशिया या फिर जापान का टाइम मानेंगे, किस तरफ की डेट मानेंगे आप, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा। तो उन्होंने सब ने अलग अलग आंसर्स दिए, किसी ने बोला कि नहीं हम तो इधर जाएंगे, किसी ने बोला हम इधर जाएंगे। तो उनकी विल के अकॉर्डिंग इस लाइन को इस तरीके से बेंड कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके से बेंड कर दिया गया। अब क्या हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जापान से ट्रैवल करते हैं यहाँ पर, तो क्या उनकी लाइफ में एक दिन ऐड हो जाता है, हो जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। अगर सपोज यहाँ पर आज कितनी डेट है, 8 है, ठीक है, और वहाँ पर कितनी होती होगी, 9,
ठीक है। तो अगर कोई पर्सन, सपोज आप यहाँ पर हो, आप बोलते हो कि चलो हम अमेरिका चलते हैं, तो आप जब यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आओगे तो आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये भी करा जा सकता है। ओके, तो इंटरनेशनल डेट लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया के लिए भी कोई लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है? कहाँ से पास होता है? चलो आगे देखते हैं ऐसे। इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। मीन्स क्या क्या नोट करना, पूरा ये मत लिखना, ठीक है, बस लिखना नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, और सबसे इरेगुलर, ओनली इरेगुलर, ठीक है, जो एक ओनली स्ट्रेट लाइन में लॉन्गिट्यूड पास नहीं होता है, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। बाकी इंपॉर्टेंट आपको ये पता ही है, इक्वेटर पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है, कैप्रिकॉर्न पता है, इनके डिग्रीज देख लेना, ठीक है, डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। ये 30, कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे 50 लिखा होता है, तो प्लीज़ इसको मार्क करना। हमारी एनसीईआरटी 30 बोलती है, तो हम वही फॉलो करते हैं। क्लियर? तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी इसके नोट्स बना लो ताकि आप घर पर जाकर रिवाइज कर सको। बाकी आप लोग की बुक में भी है, तो आप बुक से भी रिवाइज कर सकते हो या बुक में भी मार्क कर सकते हो। स्कूल बुक होगी उसमें मार्क कर सकते हो। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड हो या अदर कोई बुक हो तो उसमें भी अवेलेबल होगा ये। तो अब जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, ज्योग्राफी का ओलंपियाड होता है, जियो जीनियस। ओके, सो अगर आप उसके लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस डायरेक्ट ऐसे तो नहीं आएंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कुछ हाई लेवल आएगा। तो यहाँ इस जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि डेट लाइन कहाँ से पास होती है, किस ओशियन से पास होती होगी? पैसिफिक ओशियन। क्यों? क्योंकि जापान और उसके बीच में क्या पड़ता है? पैसिफिक ओशियन पड़ता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। इंटरनेशनल डेट लाइन की डिग्री कहाँ है ये, और क्या? कोई क्वेश्चन बताओ, और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? ये दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है, ठीक है, एशिया और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। क्लियर नहीं है क्या कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर पड़ते हैं? हो गया ये, सबने नोट कर लिया? चले आगे बढ़े, जल्दी से कर लीजिए। समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? ओके, सो सबने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्लास हो जाने के बाद मैं दोबारा स्लाइड चेंज कर दूंगी, तो अगर आपका कहीं मिस हो जाता है तो देख लेते हैं। अब आता है ये, तो ये जो रेड लाइन पास हो रही है इंडिया के ऊपर से, ये क्या है? नहीं, लैटिट्यूड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो लैटिट्यूड। या ईस्टर्न मोस्ट, या फिर कह सकते हैं हम लोग ईस्ट एंड वेस्टर्न एक्सटेंड ऑफ इंडिया। मीन्स जब आपसे पूछा गया कि अगर मैं पूछती हूँ इस वॉल से इस वॉल का डिस्टेंस कितना है, तो आप मेजर कर लेते हो। इसी तरीके से अगर इंडिया की बात की जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो उसको मेजर करने के लिए ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींची गई। ओके, एंड ये क्या है? ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, लैंड एक्सटेंड देखने के लिए लाइन खींची गई ताकि हम इसको मेजर कर सकें और क्या कर सकें, पता लगा सकें कि हमारी इंडिया कितनी बड़ी है, ठीक है। लेंथ ऑफ विड्थ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ विड्थ पता करने के लिए ये। अब इसमें कहीं आप लोगों को वो दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बताइए, ये है क्या? ये है क्या? किस किस स्टेट से पास हो रहा है? इस स्टेट का नाम क्या है? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। क्या यहाँ पे छोटा सा पार्ट राजस्थान का भी है? जनरली हम यही गलती करते हैं, हमें राजस्थान नहीं दिखता है, हम सीधे मध्य प्रदेश मार्क कर देते हैं। ओके, हम जनरली मध्य प्रदेश मार्क कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास होती है? नेक्स्ट नंबर पे राजस्थान। अब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे आर्मी या किसी और एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है कि इनका ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट स्टेट्स पूछ लेते हैं, कंटिन्यूस स्टेट्स, ठीक है। वो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी स्टेट से पास होती है, वो क्या पूछेंगे कि सबसे पहले वेस्ट में किस स्टेट से पास होगी। तो सबसे पहले क्या है आपका? गुजरात। फिर उसके बाद वो मूव करती है राजस्थान की तरफ। राजस्थान के बाद किसके बाद एंटर करती है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है आपका। फिर उसके बाद क्या है आपका?
झारखंड। ओके, झारखंड के बाद किस में एंटर करती है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा एंड लास्ट क्या है? मिजोरम। मैम हमें ये तो याद हो जाती है पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स याद नहीं होती, ऐसा किसी का प्रॉब्लम है कि मैम ये सब तो याद हो जाता है पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं? हाँ, it's not very visible because of the pixels, but you will get the PPT, and in that PPT everything will be properly clearly visible. Okay, so as you can see in this camera it is completely visible. Okay, so जो PPT मिलेगी उसमें सब कुछ visible होगा। अच्छा, कितना हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता था? कितने डिग्री से पास होता था? 23 डिग्री 30 क्या बोलते हैं इसे? मिनट्स। ठीक है, इसको बोला जाता है मिनट्स, और किससे? नॉर्थ में। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है। हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया? हमारी इंडिया कहाँ लाई करती है? साउथ एशिया में लाई करती है। ओके, और नदर्न हेमिस्फीयर में है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और क्या पता चला हमें? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पता चल गया। लॉन्गिट्यूड्स इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है, दो कॉन्टिनेंट्स को जिसको वो सेपरेट करती है, ये सब हम लोगों को क्लियरली पता चल चुका है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है गुजरात को, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अच्छा, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से कुछ इफेक्ट होता है इंडिया के ऊपर? टेम्परेचर का फर्क होता है? कैसे? हाँ चलो देखते हैं इसको समझते हैं। देखो क्या है कि अर्थ को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है पर कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ से। ठीक है, बीच वाली लाइन क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अब क्या होता है कि अर्थ हमारी बिल्कुल ऐसी ही है नहीं, कितना कैसी है? ये टिल्टेड है, थोड़ी सी टिल्टेड है। तो अब कोई चीज़ है, सपोज ये पेन है, इसका डायरेक्शन देखना, अगर मैं इसे टिल्ट कर देती हूँ तो ये इस तरीके से मूव करेगा। ये एक बार नीचे भी आ रहा है, फिर एक बार ऊपर भी आ रहा है, एक नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी आ रहा है। पर अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूँ तो इसका क्या है? लैटिट्यूड सेम है, मीन्स कह सकते हैं पैरेलली मूव कर रहा है ग्राउंड के। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये टिल्टेड होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है? सनलाइट की वजह से सारी चीज़ें हो रही है। अब ये सन, जब ये अर्थ टिल्ट करती है ना, तो एक ऐसा टाइम आता है कि सन की डायरेक्ट सनरेज किसके ऊपर फॉल करती है? इक्वेटर के ऊपर। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सन की पोजीशन चेंज मैं दिखा रही हूँ, बट एक्चुअल में अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। फिर क्या होता है कि सन कुछ टाइम बाद कहाँ पर आता है? उसकी डायरेक्ट सनरेज कहाँ पर आती हैं? इंडिया के ऊपर आ रही हैं। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? सन दोबारा नीचे आ जाता है और फिर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो सन क्या करता है? मूव करता रहता है। अब ये किस किस टाइम पर मूव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इक्विनेक्स, सॉलिस्टिस, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो क्या होता है कि जब आपका मार्च आता है, ठीक है, 23 के मार्च के अराउंड क्या होता है? इक्विनेक्स होता है। इक्विनेक्स का मतलब होता है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि आपका सन कहाँ पर है? अभी इक्वेटर पर है। जब वो इक्वेटर पे होता है तो हमारे यहाँ कैसा मौसम होता है? स्प्रिंग आता है, होली का जो टाइम होता है, राइट? उस टाइम एग्जाम्स का भी वाइब्स आती है ना, उस टाइम रिजल्ट की वाइब्स आती है, तो वो आपको लाइफ टाइम आएगी। ऐसा लगेगा कि ये जब भी ये सीज़न आएगा ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने वाला है। ओके, सो यहाँ पर क्या रहता है? सन इस टाइम इक्वेटर पे होता है। अब अर्थ कंटिन्यूसली मूव करती है तो धीरे धीरे सन इस तरीके से इस पोजीशन पे आ जाता है। ये कब आता है? 23 जून के अराउंड। ओके, 21 to 23 जून के अराउंड। कहाँ इसकी डायरेक्ट सनरेज कहाँ पर फॉल करती है? हमारे ऊपर। क्या जून में गर्मी होती है? समर वैकेशंस हो जाती हैं इसी वजह से। ये अब समर वैकेशंस हो जाती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इसी तरीके से इवेपोरेशन होगा एंड लोग पानी पिएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? बारिश हो जाती है। ठीक है, बारिश होती है। बारिश क्यों होती है? टेम्परेचर कम हो गया, लो प्रेशर हाई प्रेशर, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हैवी हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो अभी यहीं तक बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है?
सन धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है वापस इक्वेटर पे। ये कब होता है? सितंबर में। सितंबर में वो दोबारा इक्वेटर के पास चला जाता है एंड फिर दिसंबर तक वो नीचे मूव करता रहता है एंड लास्ट 25 दिसंबर के अराउंड वो दोबारा कैप्रिकॉन पे होता है। जब वो कैप्रिकॉन पे होगा तो हमारे यहाँ क्या होती हैं? विंटर्स। और जब जून में यहाँ पर हमारे पास सन है जून के अंदर, तो यहाँ पर क्या होंगी? विंटर्स। तो अगर ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलता है गर्मी में, ठीक है, जून के टाइम कभी वैकेशन प्लान हो और ऑस्ट्रेलिया जाना हो, तो क्या लेकर जाना? वूलन्स लेके जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? ठंड है। पर इतनी वहाँ ठंड नहीं होती है, क्योंकि अगर ज़्यादातर अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस देखो वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे वो क्या है? कोस्टल एरिया है, ठीक है, बट फिर भी टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? इंटरेस्टिंग था? नहीं पता थी हमें, पर अभी पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि IST की बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने डिग्री है ये? 82 डिग्री 30 मिनट्स। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ क्या है? ईस्ट। ठीक है, देखो ये है आपका अर्थ, यहाँ से पास हुआ ग्रीनविच मेरिडियन, इसके इधर क्या होगा? ईस्ट। इसके इधर क्या होगा? वेस्ट। कैसे कपड़े पहनते हो आप लोग? वेस्टर्न। वेस्टर्न जो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? अमेरिका या इधर के नेशंस को, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस। ओके, हम किधर में आते हैं? ईस्ट में आते हैं, तो ईस्ट की क्लोथिंग अलग होती है, मतलब ये एक तरीके से रिलेट आप कर सकते हो। अब क्या होता है कि जब ये लॉन्गिट्यूड्स बनाए जा रहे थे तो इंडिया के ऊपर से भी कुछ लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि अब इंडिया के लोगों को टाइम देने की बात थी। अब अगर हम इंडिया का एक्सटेंट देखें तो आप लोगों को पता ही है कितना एक्सटेंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब कितने घंटे लग जाते हैं सनराइज़ होने में? 2 आवर्स का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ पे अगर 6 AM पे सनराइज़ हो गया है तो इधर क्या होगा? 8 पे होगा। ओके, इधर 8 पे होगा। जनरली आपके यहाँ 6 कितने सनराइज़ होता है? 6 पे, तो मतलब यहाँ पे कितने पे हो रहा होगा? 5 के अराउंड। ठीक है, 5 के अराउंड यहाँ पे सनराइज़ हो जाता है। अब कुछ लोग तो यहाँ पर जल्दी काम करना शुरू कर देंगे क्योंकि सनलाइट आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पर लोग लेट तक काम करते हैं। अब ब्रिटिशर्स को लगा ये तो यार बड़ी प्रॉब्लम है, इन लोगों को हम टाइम देते हैं तो ये डिफरेंट टाइम्स पे आते हैं, बोलते हैं कि ये टाइम अलग है, वो टाइम अलग है। तो उन्होंने क्या किया? एक कॉमन टाइम लेकर आए। उनसे बोलते हैं, मतलब जैसे अगर हम और बड़ी जैसी रशिया की बात करते हैं ना, तो उसमें 5 टाइम जोन्स हैं। 5 टाइम जोन्स, क्योंकि वो इतनी बड़ी क्या है? कंट्री है। ठीक है, अब इंडिया के लिए बोला गया कि इंडिया भी काफ़ी बड़ी है, तो क्यों ना एक काम करें, एक टाइम जोन यहाँ पर माने, एक टाइम जोन यहाँ पर माने। प्रॉब्लम हो जाती ना? हो जाती ना प्रॉब्लम? तो इसकी वजह से क्या बोला गया सॉरी, कि इंडिया क्या है? एक यूनिटी दिखाती है, तो इंडिया के लिए एक ही टाइम जोन होगा जिसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अब बात आई कि कितनी डिग्री पर इसको माना जाए, तो डिग्री कितना लिया गया? 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, एक क्वेश्चन आता है कि हम ग्रीनविच मेरिडियन में कितना, अच्छा आपके कोई रिलेटिव्स या कभी आपने सुना होगा कि जैसे अगर यहाँ पे दिन है तो अमेरिका में रात है, ये चीज़ सुनी होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कितना टाइम ऐड कर देते हैं ग्रीनविच के टाइम में तो इंडिया का टाइम बन जाता है 5 hours 30 minutes। ठीक है, 5 hours 30 minutes। अगर आप इतना ऐड कर देते हैं तो किसका टाइम निकल आता है? इंडिया का। हर कंट्री का ये अलग है, GMT प्लस, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन प्लस 5:30। ठीक है, 5 hours 30 minutes अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या होता है? आपका टाइम निकल आता है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि अभी जो भी टाइम हो रहा है, सपोज 2 o'clock हो रहा है, ठीक, 2 PM हो रहा है, तो वहाँ कितना हो रहा होगा? तो हम क्या कर सकते हैं? 5 hours 30 minutes माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है ओलंपियाड्स में। क्लियर? ओलंपियाड्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आता है कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट क्या पॉइंट है? इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट क्या है? इंदिरा पॉइंट। यस, हाँ,
कन्याकुमारी है, बट स्टिल बुक्स में इसी को कंसीडर किया जाता है। इंदिरा पॉइंट के साथ क्या हुआ था, ये अंडमान निकोबार में एक पॉइंट है, ये एक सुनामी के टाइम पर सबमर्ज हो गया, बट स्टिल बुक्स में इसी को कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे मैम, याद नहीं होते, नेम्स है इतनी सारी, इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, ऊपर से ज्योग्राफी बोरिंग भी लगती है। तो क्या देखो कि इसमें भी इंदिरा है, इसमें भी इंदिरा है। ठीक है, एक इंदिरा कोल है, एक इंदिरा पॉइंट है। पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद है कि ये सबमर्ज हो चुका है, पर इंदिरा कोल हमें याद रखना है कि नदर्न मोस्ट पॉइंट है। कहाँ पर पड़ेगा, किस स्टेट में हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर। अब आता है केबिथु, ये कहाँ पर पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या है, गुहार मोटी। तो गुहार मोटी को हम याद कैसे रखेंगे, ये क्या है, जी, तो किस स्टेट में पड़ता होगा, ये गुजरात। तो हमें ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, बस इसे याद करना रह गया है, तो हम इतना तो याद कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ रिलेट हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से। शॉर्ट में लिखना, ठीक है, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट ऐसे तरीके से। और जीएमटी वाला ये ज़रूर लिख लेना, कितना टाइम ऐड करते हैं जीएमटी में, तो इंडियन टाइम जोन निकलता है। आईएसटी का देख लेना, और आईएसटी में ये भी देखेंगे कहाँ से पास होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आईएसटी में कोई ऐसी स्टेट कॉमन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए भी थी? उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पास होता है? मध्य प्रदेश, बस छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कॉमन स्टेट्स भी याद रखना। ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से आपका आईएसटी भी पास होता है और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। एंड बी क्विक, हो गया है, गिव मी अ थम्स अप, डन। चलो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, is another this point, this is the distance, this is the altitude height from the sea level। ठीक है, हम हिमालयस वगैरह की हाइट मेजर करते हैं ना, तो सी लेवल से मेजर करते हैं, तो ये वही है। इट्स मीटर, इट्स मीटर, ओके, इट मीन्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 7.6 मीटर ईस्ट। This is the IST of India, Indian Standard Time Zone. It is called as 82 degree 30 minute east. Okay. This is the height, 5 kilometer. Okay, it's 5 kilometer 764 meter. Okay, so we can write it as 5764. Okay, done. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। इसका लैंड मास कितना होता है? 3.28। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखना, भूल जाते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आप कभी कोई ऐसे वगैरह लिखेंगे तो स्टार्टिंग किससे करनी है, इसी से करनी है। 3.28 किलोमीटर इज द लैंड मास और एरिया ऑफ इंडिया, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आता है कि चलो हाँ, हमने इंडिया बहुत बड़ी बनाई है, कितनी बड़ी बनाई है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पर क्या अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें, इतने बड़े मैप में इंडिया का कितना अकाउंट होगा लैंड का? बहुत छोटा सा, कितना, 2.4%। जब हम रिवीजन करेंगे इन पॉइंट्स को हम दोबारा से रिकॉल करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो इंडिया कहाँ लाई करती है, यहाँ पर। ये क्या है आपका इक्वेटर, ये क्या है आपका, ये कुछ भी नहीं है, इसके थोड़ा सा ऊपर पास करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके थोड़े से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या ये ऑस्ट्रेलिया है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हुआ ऑस्ट्रेलिया से, यस। ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ही लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। ओनली कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जिससे तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओनली कॉन्टिनेंट। क्या साउथ अमेरिका से तीनों पास हो रहे हैं? चलो मैम, ये पास हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पास हो गया, क्या कैंसर पास हुआ? नहीं, वो कहाँ चला गया, नॉर्थ अमेरिका में। बाकी आप देख ही सकते हो, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं, कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है जो कि इस तरीके से लाइक करता हो। तो अफ्रीका वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। अब आता है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ओके, कितना किलोमीटर्स?
ये होती क्या है लैंड बाउंड्री, कोई बताएगा? ये वाला एरिया शायद, ये वाला एरिया है ना? यस, ये वाला एरिया है। जिसने भी हेड नोट किया था प्लीज मार्क करो, बी अटेंटिव। लैंड एरिया क्या होता है? जो कि लैंड के साथ है, लैंड बाउंड्री। ओके, तो वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कोस्टल लाइन कितनी है? कोस्टल लाइन का मतलब क्या है? जो लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी ये। ओके, तो इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। क्या हमें ये सब याद रखना चाहिए कि कितना कोस्ट लाइन है, कितना क्या है? हाँ, याद रख सकते हैं, अच्छा लगता है। मतलब जब पॉइंट्स ऐसे आते हैं एग्जाम्स वगैरह में या फिर आप एसेस वगैरह में पुट करते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, अब आता है नॉटिकल माइल्स। ये क्या होता है? ओके, माइल्स क्या होता है? मील। मील सुना है? हिंदी में मील बोलते हैं, इतना मील दूर है। इसी तरीके से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइल्स। ठीक है, अब जब वाटर के ऊपर बात आई तो हम लोगों ने किस में मेजर किया? नॉटिकल माइल्स में। एक नॉटिकल माइल कितना बताता है? ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स, मतलब 1.852। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं 1 मील कितना होता है या 1 माइल कितना होता है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो कितना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 1.6। ठीक है, 1.6 के अराउंड कितना होता है लैंड पर, एंड वाटर के अंदर मीन्स नॉटिकल माइल्स कितना होता है? 1.852। हम कितने दूर तक जा सकते हैं वाटर के अंदर? 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, रिवाइज करें स्टार्टिंग से पूरा। नॉटिकल माइल्स, ओके, नॉटिकल माइल्स फॉर एग्जांपल दिस इज योर इंडिया एंड वी हैव इंडियन ओशन ओवर हियर। एंड अब क्या होगा कि आपसे कोई पूछता है कि क्या इंडिया बिल्कुल यहीं ख़त्म हो गई? आप बोलोगे नहीं नहीं, हम तो वाटर में भी जाएंगे। तो वाटर में आप कितना दूर तक जा सकते हो? अब आप बोलोगे, आप में से कोई बोलेगा कि मैम ये वाटर सब सेम है तो पूरा एरिया हमारा होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं? नहीं, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एरिया डिसाइडेड है। ऐसे तो किसी एलियन कंट्री की, सॉरी एलियन नहीं, किसी भी फॉरेन कंट्री की या किसी भी एनिमी कंट्री की आपके यहाँ शिप्स आ सकती हैं, वो आपके ऊपर अटैक करती हैं आपके एरिया में आकर, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बोल देंगे ओशन तो हमारा भी है, तुम आ जाओ हमारे यहाँ। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया? कुछ एरिया डिसाइड कर दिया। कितना? 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब इतना एरिया किसी भी कंट्री के, मतलब किसी भी कंट्री के आसपास आता है वो उसके पार्ट में आता है। एंड अगर वहाँ पे कोई और शिप आती है, कोई और एलियन शिप आती है, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और जब तक उसके अंदर कोई एंटर नहीं करता है तब तक आप किसी तरीके का कोई अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी टेरिटरी में नहीं है। इज इट क्लियर? इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट area, like in the same way as you measure kilometer, the same way it is a value to measure distance only for oceans. Okay, so we have 12 nautical miles, मतलब almost आप, अगर मैं हिंदी मतलब आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो जैसे आप 12 किलोमीटर्स बोल रहे हो, इन द सेम वे अगर आप वाटर की बात करोगे तो कितना बोलोगे? 12 नॉटिकल माइल्स। और एक नॉटिकल माइल में कितना डिस्टेंस होता है? 1.8। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.852। और अगर हम लैंड के ऊपर बात करते हैं तो 1.6। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब मैम हमें ये याद नहीं होता, ये जो वही लाइन है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी कि हम मेजर करते हैं कन्याकुमारी से गुजरात कितना डिस्टेंस है, ये याद नहीं होता। तो क्या हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं? 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर सीधे 4 स्टार्टिंग की 4 डिजिट होगी, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर 3, 2, 1, फिर लास्ट में पुट कर दिया 4। ये क्या बताता है आपका? कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, अब अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बोले, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये क्या है आपका? क्या 3 की टेबल लग रही है? 3, 3, 9 और आगे लगा दिया हम लोगों ने 2। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज़ में एक ऐसी डिजिट है जो एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। ये 3 की टेबल बन रही है, ये 3, 2, 1 बन रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? तो हम ऐसे याद रखेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछ लेती हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी कितना रहेगा? 3, 2, 1, 4, और दूसरे में क्या था? 3, 3, 9, 2। ठीक है, सिंपल याद हो गया? कोई डाउट नहीं रहा होगा वैसे। अभी आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात। अब इंडिया का जो है ना वर्ल्ड में भी है, तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया, डन। चलिए अब बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड की। क्या इंडिया और वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंडियन ओशन के थ्रू। क्या इंडियन ओशन पूरा हमारा है? नो। क्यों? इंडिया का नाम आ रहा है तो हमारा होना चाहिए ना, ऐसा होता है? नहीं, ठीक है। तो इंडिया का नाम इसीलिए है क्योंकि ज़्यादा एरिया जो इंडियन ओशन का, या फिर कह सकते हैं ना इंडिया की बहुत पुरानी एग्जिस्टेंस है वहाँ पर, इसलिए इस ओशियन को नाम दे दिया गया इंडियन ओशियन। पर इसके अलावा इसके और नेबर्स भी हैं। कुछ हम स्पेसिफिक नेबर्स के नाम बोल सकते हैं हमारे आसपास जो लाई करते हैं। श्रीलंका आती है, हाँ नेबर है। लैंड से हम कनेक्टेड नहीं है बट हमारी नेबर है। और कौन हो सकता है? नेपाल हो सकता है, पाकिस्तान है या नहीं, चाइना, रशिया, रशिया है या नहीं? नहीं, रशिया नहीं है, ठीक है। और तिब्बत, चाइना, म्यांमार हो सकता है, हो सकता है। और बांग्लादेश हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंडिया से लार्जर कंट्री कौन सी है। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। बहुत सिंपल है याद करना, आधे लोगों को पता भी होगा। पर अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसे ऑर्डर में लगाओ, सबसे लार्जेस्ट कंट्री और सबसे स्मॉलेस्ट, हम भूल जाते हैं, ठीक है। इधर उधर हो सकता है, मिस हो सकता है कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। मैंने आपसे पूछा कि 7 कंट्रीज़ को, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ को ऑर्डर में लगाइए, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कंट्री सबसे पहले आएगी एंड सबसे स्मॉलेस्ट लास्ट में आएगी। अब आप स्टार्टिंग तो रशिया से कर दोगे एंड इंडिया से कर दोगे, बट बीच की वैल्यूज़ मिस हो जाएंगी, तो कैसे याद रखें इसे? कुछ ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। बनाएं इसकी ट्रिक, तो बनाएंगे इसकी ट्रिक बनाएंगे, जिगजैग चलेंगे, ठीक है, जिगजैग चलेंगे। तो वर्ल्ड मैप लिया, सबसे पहले क्या आया? रशिया। रशिया से जिगजैग करते हुए किधर आए? नॉर्थ अमेरिका। उससे नीचे क्या मिला? ये सॉरी, इधर आए तो इधर क्या मिला? कनाडा। कनाडा से नीचे क्या मिला? यूएसए। यूएसए से फिर उधर चलते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? चाइना। चाइना के बाद कहाँ पर एंटर करेंगे? ब्राज़ील। फिर कहाँ पर एंटर करेंगे? ऑस्ट्रेलिया। फिर कहाँ पर जाएंगे? इंडिया। सिंपल हो गया याद करना। रशिया में पहली लार्जेस्ट कंट्री है, पता है। रशिया से कहाँ चले गए? कनाडा। कनाडा बोला यार यूएसए मेरा फ्रेंड है, प्लीज़ इसे भी इंक्लूड कर लो, तो हम इसके साथ यहाँ पर आ गए। इस तरह से हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम यहाँ पहुँचे एंड यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, ठीक है। अब दोबारा से अब हम ऑर्डर लिख के देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या थी? रशिया, कनाडा, फिर उसके नीचे यूएसए, फिर वापस आए चाइना, चाइना से फिर इधर आए ब्राज़ील, फिर इधर आए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से सीधा इंडिया। कोई भूलेगा अब इसे? नहीं भूलेगा, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल पता चल गया। अब हमसे कोई भी पूछ सकता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिया क्या लोकेटेड है? साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अब तक तो साउथ एशिया पढ़ा था, अब साउथ सेंट्रल भी आ गया। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं सेंटर में होगी एशिया के, ठीक है। अब आता है कंट्रीज किसके साथ साथ। हमने पाकिस्तान का नाम लिया था क्या? हाँ। हमने अफगानिस्तान बोला था? हाँ जी बोला था अफगानिस्तान। क्या चाइना बोली थी हमने? हाँ बोली थी। नेपाल भी बोला था मैम। भूटान मिस कर दिया, मिस किया भूटान। किसी ने बोला भूटान? नहीं बोला, बोला था। अच्छा चलो, नेक्स्ट आता है आपका म्यांमार, हमने बोला। बांग्लादेश, हमने ये भी बोला। अब मैंने आपसे पूछा कि लार्जेस्ट बॉर्डर हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर सबसे बड़ा है। लगता नहीं है मैम, है ना? लगता नहीं है, पर है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा किसके साथ है? अफगानिस्तान, ओनली 106 किलोमीटर्स का। ओके, अब आता है श्रीलंका। बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम श्रीलंका भी हमारा नेबर है, पर वो लैंड से नहीं है, ठीक है, वाटर के थ्रू है। वाटर के थ्रू तो और भी कंट्रीज हमारी नेबर हो गई, जैसे मालदीव्स हो गया, ओके। और बताइए, इंडोनेशिया हो सकता है ना? तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो वाटर के साथ आती है। अब आता है कि इंडिया जो है श्रीलंका के साथ सेपरेटेड है, किसके थ्रू? पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या आता है? पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये रही, ओके, ये रही पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार दोनों कहाँ हैं? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, ठीक है।
अब अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या आइलैंड ग्रुप है? लक्षद्वीप है? नहीं, अंडमान एंड निकोबार है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है आपका? लक्षद्वीप है। ये क्या दिख रहा है आपको? मालदीव्स दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है आपको? अंडमान एंड निकोबार। क्या अंडमान एंड निकोबार एक ही आइलैंड है? नहीं, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, नॉर्थ में अंडमान आता है या निकोबार? अंडमान आता है। भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे? ABCD से याद रखेंगे। ए पहले आता है, एन बाद में आता है, तो एन नीचे ए ऊपर। अब आता है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप और मालदीव्स कैसे सेपरेट होते हैं एक दूसरे से? किससे सेपरेट होते हैं? 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल से। और इंडिया का जो एक्सटेंड है यहाँ से वो कितना है? मतलब इंडिया शुरू कहाँ से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। और ये कहाँ पर है? 8 चैनल। अभी ये चैनल हमने नाम क्यों दिया? हमने इसे 8 ही क्यों बोला? कुछ भी बोल सकते थे, 50 बोल देते, 100 बोल देते, और सिंपल होता। 100 बोल सकते थे ना? नहीं बोल सकते थे, क्यों? एनी गेसेस तुम्हारे अलावा? कोई बताओ क्यों इसे 8 ही बोला? एक लॉजिक है इसके पीछे, पढ़ के आए हो? यूज योर ब्रेन। यस एग्जैक्टली। तो ये क्या है आपका? यहाँ से 8 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है, ठीक है, 8 डिग्री पास लैटिट्यूड पास होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। ओके। एंड यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार को क्या सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। मतलब यहाँ से 10 डिग्री लैटिट्यूड पास होता होगा। 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ, ठीक है। और इंडिया कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे, इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस ना जनरली ओलंपियाड्स या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उनमें बनते हैं। बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी नोट करना है, ठीक है। इसे भी कर लो जल्दी से। मॉर्निंग से क्लासेस है, मॉर्निंग से क्लासेस थी ना, थोड़ा हैवी हो रहा होगा अभी, ठीक है, बट डाइजेस्ट करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ओके। एंड रिवाइज कर लेना जो भी आज कवर किया है, बुक से कर लेना, नोट से कर लेना, किसी भी तरीके से बस रिवाइज कर लेना, अदरवाइज भूल जाओगे। अच्छा बताओ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का कितना डिस्टेंस था? 3, 2, 1, 4, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात 2933। अच्छा, गुजरात में आपका जो था वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोटी, ऑप्शन दिखेगा तो मार्क कर देंगे ना, अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है, तो गुहार मोटी। अच्छा, सबसे नदर्न मोस्ट इंदिरा कोल, और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, और सबसे इधर कुछ तो था, के से कुछ तो था, किबिथु, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर दूं। तो चीज़ें याद होती जा रही हैं यहीं की यहीं, इसी तरीके से याद करना है, ठीक है, रिलेट करना है किसी ना किसी तरीके से। बस ये रशिया ये वाला आपको क्लियर हो गया है, लेकर आना है बाद में, थोड़ी देर की क्लास है बस। ओके, सो स्लाइड चेंज कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, डायरेक्टली लिख देना। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करता है? ये। ओके, एंड माइंड में रखना लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है, जो आपकी जैसे अंडमान एंड निकोबार है ना, उसी तरीके से लक्षद्वीप को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? 9 डिग्री, ठीक है। सो एक्स्ट्रा है, कर लेना। हो गया क्या? चले, तो 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री तीनों क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू
राजस्थान से नहीं होता है। अच्छा, उड़ीसा वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? राजस्थान वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? और छत्तीसगढ़? एनीबडी? त्रिपुरा? ओके, सो आंसर इज उड़ीसा। राजस्थान क्यों नहीं है? उस टाइम फोकस नहीं था जब राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट पास होता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा पार्ट पास होता है, एंड ऐसे ही गलती हो जाती है, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, हाँ जी, ओके, सो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट्स बताइए। हाँ, ये मैंने स्टार्टिंग में मिस कर दिया, पर मैं अभी दोबारा स्लाइड दिखा दूंगी। ओके, तो इसका क्या है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। मे बी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चारों जगह यही वैल्यू हो, बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा हो, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? ये या फिर ये है डी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट मूव करें। What name is given to 180 degree longitude due to spherical? कोई ऐसा है जो ग्रीनविच लाइन बोल रहा है? क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। नो, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन, ओनली लॉन्गिट्यूड जो कि स्ट्रेट नहीं है। कहाँ से पास होता है? 180 डिग्री से। किस ओशियन से पास होता है? किस कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका, अलास्का भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ 8 डिग्री? ये ठीक है। अंडमान एंड निकोबार किससे है? 10 डिग्री। अच्छा, लक्षद्वीप की दो आइलैंड्स लक्काद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्काद्वीप एंड मिनिकॉय, यहाँ से क्या आइलैंड पास होता है, वो चैनल पास होता है 9 डिग्री, ठीक है। और श्रीलंका से कैसे हम सेपरेट होते हैं? पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप, इसमें तो ग्रुप पूछा, आइलैंड्स पूछा, और कोई एक आइलैंड? मालदीव्स भी हो सकती है। इंडियन नहीं पूछा है, ठीक है। अगर इंडियन होता तो लक्षद्वीप या लक्काद्वीप या मिनिकॉय भी लिख सकते थे, ठीक है। बट अगर आपका ये पूछा है कि कोई भी नेशन हो सकता है तो मालदीव्स भी इसका पार्ट है। नेम द कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। रशिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है। ऑर्डर याद हो गया सभी को, गुड। चलो नेक्स्ट। सो इसके साथ आपकी हो जाती है क्लास यहाँ पर फिनिश, और किसी के कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ